Welcome back. Today I will teach you affix. और affix क्या होते हैं आपको पता है कि affix कॉम्प्लेक्स वर्ड को जनरेट करते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स वर्ड बनाना है तो affix जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि affix के बिना कॉम्प्लेक्स वर्ड कभी भी नहीं बनेगा। याद रखिए इस बात को। अब affix होते क्या है? A smallest unit of a word that is added at the beginning, in the middle or at the end of a word to form a new word. समझिएगा, इसको मैं बताना चाहता हूँ कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वर्ड की, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि रूट वर्ड के साथ ऐड करते हैं। या तो रूट वर्ड के साथ शुरू में करेंगे या रूट वर्ड के एंड में करेंगे, या जो रूट वर्ड होगा उसको बीच में करेंगे। अंडरस्टूड? तब वो क्या बन जाएगा? अफिक्स। इसको क्या बोलेंगे? अफिक्स। अब याद रखना ये एग्जांपल्स, पोलाइट, इम्पोलाइट। पोलाइट क्या है? रूट वर्ड है, आप समझ रहे? रूट वर्ड, इसको हिंदी बोलते हैं मूल शब्द। पोलाइट रूट वर्ड है, और रूट वर्ड में शुरुआत में, एंड में या फिर बीच में जब हम लोग लेटर को चेंज करते हैं या फिर जोड़ते हैं तब वो क्या बन जाता है? अफिक्स। पोलाइट, इम्पोलाइट, ये आई एम इन, शुरुआत में हमने इन लगा दिया तो ये क्या हो गया? अफिक्स हो गया। अंडरस्टूड? एक नया वर्ड बन रहा है, एक न्यू वर्ड को जनरेट कर रहे हैं हम लोग। इट्स क्लियर? नेक्स्ट पोलाइट, पोलाइटली, यहां हमने लास्ट में लगाया। पोलाइट रूट वर्ड है एल वाई, ये एट द एंड ऑफ दिस वर्ड पोलाइट, नया वर्ड बन गया। फिर अंडरस्टूड? एक नया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्रिएट हो गया। वुमन, विमेन, ये डब्ल्यू ओ एम ए एन है, हमने ए को हटा दिया और डब्ल्यू ओ एम ई एल कर दिया। एक जगह हमने क्या कर दिया? ई कर दिया। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो ये सब के सब ये ई है, ये क्या है? ये सब अफिक्स है। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? अफिक्स। अब आप देखिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अफिक्स। आई एम गोइंग टू टीच यू टाइप्स ऑफ अफिक्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अफिक्स: प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड सफिक्स। याद रखिए, क्विक फिक्स ये कभी भी टाइप नहीं होता है, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं क्विक फिक्स। कहीं आप ये समझ लो कि अफिक्स का ये भी एक पार्ट है। प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है कि रूट वर्ड के शुरुआत में जब हम लोग एक वर्ड की यूनिट को लगा देते हैं, एक वर्ड की यूनिट को, मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड, और उसमें मीनिंग में चेंज ला देते हैं, तब वो क्या बन जाता है? प्रीफिक्स। सिंसियर, ये रूट वर्ड है और रूट वर्ड के आगे हमने प्रीफिक्स लगा दिया, इन लगा दिया, तो इसके वर्ड में, इसके मीनिंग में क्या आ गया? चेंज आ गया। सिंसियर, इनसिंसियर, बिल्कुल एंटोनिम बन गया। अंडरस्टूड? तो ये प्रीफिक्स हो गया। दूसरा मैच्योर, मैच्योर ये रूट वर्ड है, रूट वर्ड के आगे हमने इम लगा दिया, आई एम, और मीनिंग में क्या कर दिया? चेंज ला दिया, तो ये क्या हो गया? प्रीफिक्स। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट में हमने अन लगा दिया और मीनिंग में क्या कर दिया? चेंज। तो ये सब के सब क्या है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, वो होता है प्रीफिक्स। इज क्लियर? इन, इम और अन, ये सब के सब प्रीफिक्स है। और याद रखिएगा कि वर्ड फॉर्मेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स। इनसे वर्ड फॉर्मेशन बनता है, नए नए वर्ड जो है वो फॉर्म होते हैं। अब है इनफिक्स। इनफिक्स क्या होता है कि किसी भी वर्ड के अंदर जो लेटर्स होते हैं उनमें थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा उनको हटा देते हैं और रिप्लेस कर देते हैं और मीनिंग में चेंज ला देते हैं, तब वो क्या बन जाता है? इनफिक्स। मैन, एम ए एन, और ए को हटा दिया, हमने क्या कर दिया? उसकी जगह ई लगा दिया, मीनिंग में चेंज आया कि नहीं आया? मैन वो सिंगुलर है और ई लगाने से क्या बन गया? वो प्लूरल बन गया। वुमन, विमेन, टूथ, टीथ, फूड, फीट। देखिएगा, वुमन ए है, ई लगा दिया, टूथ डबल ओ है, डबल ओ की जगह हमने डबल ई कर दिया, फूड डबल ओ है, डबल ई कर दिया और मीनिंग में चेंज हो गया। अंडरस्टूड? तो ये सब के सब क्या? इनफिक्स। नाउ सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? एट द एंड ऑफ द वर्ड, कुछ हम लोग जोड़ देते हैं और मीनिंग में चेंज ला देते हैं। रूट वर्ड में जोड़ना, याद रखना, रूट वर्ड में, तब क्या हो जाता है? वो सफिक्स बन जाता है। सिंसियर, सिंसियरली, मैच्योर, मैच्योरली, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंटली, काम, कामनेस, वेपन, वेपनलेस, ये लेस, नेस, एल वाई, ये सली, ये सब के सब क्या है? ये सफिक्स है। और ये सफिक्स जोड़ने से इनकी मीनिंग में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। सिंसियर, सिंसियरली, सिंसियर क्या है? एडजेक्टिव है, और जब एल वाई लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। मतलब कि जब रूट वर्ड में आप प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स लगा देते हैं तो उसके फंक्शन में चेंज आ जाता है, और जब फंक्शन उसका चेंज हो गया तो डेफिनेटली उसका पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी बदल गया। सिंसियर, सिंसियर ये क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। सिंसियर एडजेक्टिव था, एल वाई लगाने से इसका पार्ट ऑफ स्पीच वो चेंज हो गया। इट्स क्लियर?
तो आपको ये टॉपिक लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब फिक्स है, और फिक्स से कोई एक इडियम याद आ रहा है, इनिए फिक्स। इनिए फिक्स सुना होगा आपने, इनिए फिक्स। और इनिए फिक्स का मतलब होता है इनिए डिफिकल्टी। इनिए डिफिकल्टी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ ओह टुडे आई एम इन ए फिक्स, इसका मतलब क्या हो गया कि आज मैं डिफिकल्टी में हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है। दूसरा इसका इडियम है एट ए लॉस। एट ए लॉस याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है इन ए फिक्स एट ए लॉस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।